हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी पिन के चुभ जाने से या चोट लग जाने से हमारा सेंस कैसे रिस्पॉन्स करता है? तो हो जाए तैयार, क्योंकि आज हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो हमारे बॉडी के अंदर इस काम को परफॉर्म कर रही है। वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन पर आज के इस डिस्कशन में आपका वेलकम है। आज के इस लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट यानी न्यूरॉन्स को डिस्कस करेंगे। हम इसके कंस्ट्रक्शन यानी बॉडी पार्ट्स, इसके फंक्शन और टाइप्स यानी संरचना, कार्य और प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यह समझने की कोशिश करें कि न्यूरॉन क्या है। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन एक स्पेशल सेल है जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाता है, यानी यह हमारे नर्वस सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक है और यह हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यूरॉन यानी न्यूरॉन की संरचना। बेसिकली न्यूरॉन के 3 मेन बॉडी पार्ट होते हैं। पहला है सेल बॉडी, सेकंड में डेंड्राइट और थर्ड में एक्सॉन। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है जो सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डेंड्राइट ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल बॉडी से बाहर की तरफ फैली होती है और यह दूसरे न्यूरॉन्स या सेंसिटिव सेल से इंफॉर्मेशन रिसीव करती है। एक्सॉन एक पतला लंबा केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल बॉडी से लगा रहता है और न्यूरॉन के एंड तक रहता है। यह इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करता है। अब आइए दोस्तों, न्यूरॉन के इन बॉडी पार्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सेल बॉडी से। जैसा कि बताया जा चुका है, सेल बॉडी न्यूरॉन का मेन बॉडी पार्ट होता है और यह इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं। सेल बॉडी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं और पूरे न्यूरॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो न्यूरॉन की एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है। सेल बॉडी न्यूरॉन के हेल्थ को और फंक्शनिंग को मेंटेन रखने के लिए एक अहम रोल अदा करता है। न्यूरॉन के ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए जिन प्रोटीन्स और अदर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, उसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेल बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं ये सेल बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आउटपुट एक्सॉन की तरफ भेज देते हैं। डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स में सेल बॉडी का शेप और साइज अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, मोटर न्यूरॉन्स में सेल बॉडी बड़ा होता है सेंसरी न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में। फंक्शन ऑफ ए सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन। अब बात करते हैं सेल बॉडी के फंक्शन के बारे में। सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूरॉन की ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए जिन प्रोटीन्स और अदर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है उसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी सेल बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मॉलिक्यूल्स रिबोसोम और अदर ऑर्गेनल्स में तैयार होते हैं जो सेल बॉडी में होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इनकमिंग सिग्नल्स। ये सारे सिग्नल्स जो डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं वे सेल बॉडी में इंटीग्रेट होते हैं। सेल बॉडी के अंदर इन सिग्नल्स का इंटीग्रेशन यह तय करता है कि क्या न्यूरॉन को एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप करनी चाहिए जो एक स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है और यह न्यूरॉन के एक्सॉन्स के साथ ट्रांसमिट हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर होमियोस्टेसिस यानी सेल के सारे बॉडी पार्ट के मेंटेनेंस। यह न्यूरॉन के अंदर अपने और दूसरे ऑर्गेनल्स के बैलेंस को कंट्रोल करता है। सेल बॉडी सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। न्यू डेंड्राइट्स के डेवलपमेंट में सेल बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ सिनाप्से बना सकते हैं। यह प्रोसेस न्यूरोप्लास्टिक कहलाता है। अब बात करते हैं न्यूरॉन के दूसरे बॉडी पार्ट की, डेंड्राइट यानी डेंड्राइट ऑफ ए न्यूरॉन। जैसा कि दोस्तों पहले बताया जा चुका है कि डेंड्राइट एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूरॉन की सेल बॉडी से चारों तरफ निकला होता है।
यह दूसरे न्यूरॉन्स या सेंसिटिव सेल से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। अब इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। डेंड्राइट छोटे छोटे प्रोट्रूजन्स से कवर्ड होते हैं जिन्हें डेंड्राइटिक स्पाइन्स कहा जाता है और दूसरे न्यूरॉन्स के साथ सिनाप्टिक कनेक्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। डेंड्राइट्स नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूरॉन्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर और प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए अलाउ करते हैं। डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन में डेंड्राइट्स का नंबर और साइज डिफरेंट हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स यानी डेंड्राइट्स के कार्य। डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन अदर न्यूरॉन्स या सेंसिटिव सेल्स से आने वाले सिग्नल्स या इनपुट को रिसीव करना और उस इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन की सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करना है। ये सिग्नल्स दूसरे न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में आते हैं जो डेंड्राइट पर रिसेप्टर्स को कनेक्ट करते हैं और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रिगर करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एक तरह का केमिकल होता है। न्यूरॉन के तीसरे बॉडी पार्ट एक्सॉन के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक्सॉन ऑफ ए न्यूरॉन। एक्सॉन एक लंबा पतला केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल बॉडी से लगा रहता है और न्यूरॉन के एंड तक रहता है। यह इंफॉर्मेशन यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को न्यूरॉन के सेल बॉडी से दूर दूसरे न्यूरॉन्स तक या सेंसिटिव मसल्स या ग्लैंड्स तक ट्रांसमिट करता है। यह न्यूरॉन का मेन फंक्शन है। यह सिग्नल्स एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक जाते हैं जहां से ये सिग्नल्स दूसरे न्यूरॉन्स या मसल्स में ट्रांसमिट होते हैं। एक्सॉन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का भी काम करता है और इस तरह से कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क बन जाता है। एक्सॉन एक फैटी सब्सटेंस से कवर्ड होता है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। यह एक्सॉन को चॉकलेट के रैपर की तरह कवर किया रहता है जिस वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बहुत फास्ट ट्रांसमिट होता है। एक्सॉन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि एक्सॉन न्यूरॉन का एक इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने और मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने का भी काम करता है। आइए फ्रेंड्स, अब न्यूरॉन के डिफरेंट टाइप्स को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जिन्हें अफरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले सेंसरी रिसेप्टर्स से सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसरी इंफॉर्मेशंस ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नर्व सेल्स हैं। ये लाइट, साउंड, टच, टेस्ट एंड स्मेल जैसे एक्सटर्नल एक्टिविटीज का पता लगाने, समझने और इसे रिस्पॉन्स करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स स्पेशल टाइप की एक्टिविटीज का जवाब देने के लिए डेडिकेटेड होते हैं और उनके पास स्पेशल रिसेप्टर सेल होते हैं जो इन्वायरमेंट में चेंज का पता लगा सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए आँख के रेटिना में सेंसरी न्यूरॉन्स लाइट का पता लगाते हैं जबकि कान के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स साउंड वेव्स का पता लगाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स आमतौर पर सिंगल पोलर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी उनके पास सिर्फ एक एक्सॉन होते हैं जो दो ब्रांचेस में बटे होते हैं। एक ब्रांच रिसेप्टर सेल तक फैली होती है और दूसरा ब्रांच सीएनएस तक फैली होती है। ओवरऑल सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे आसपास की दुनिया को देखने और बातचीत करने की हमारी कैपेसिटी के लिए ज़रूरी है और ये हमारे देखने, सुनने, टेस्ट और स्मेल को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जिन्हें इफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, यह सीएनएस से पीएनएस में मसल्स, ग्लैंड्स और ऑर्गन्स के लिए सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नर्व सेल्स हैं। ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के साथ साथ डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स दो टाइप के होते हैं, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स और ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स। सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स स्केलेटरी मसल्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो वॉलंटरी एक्शंस में शामिल होते हैं जैसे चलना, दौड़ना और कूदना, जबकि ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं जैसे ब्रीदिंग,
डाइजेशन, स्वेटिंग एक्सेट्रा। मोटर न्यूरॉन्स में एक सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स, और एक एक्सॉन होते हैं जो सेल बॉडी से सेंसरी सेल्स तक फैले होते हैं। ओवरऑल मोटर न्यूरॉन्स मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट के कंट्रोल में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं और उनके डिसफंक्शन होने से डिफरेंट टाइप के न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो सकते हैं, जैसे अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, जिससे लॉ गेहरीज डिजीज भी कहते हैं। इंटरन्यूरॉन्स जिन्हें एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, ऐसा नर्व सेल्स है जो स्पेशली सीएनएस में पाया जाता है, जहां ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में एक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन रिसीव करने और उस इंफॉर्मेशन को दूसरे इंटरन्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट करने के लिए इंटरन्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीएनएस में इंटरन्यूरॉन्स सबसे ज्यादा होते हैं और ये डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। इंटरन्यूरॉन्स को उनके फंक्शन, लोकेशन और उनके बनावट के बेस पर बांटा जा सकता है। कुछ इंटरन्यूरॉन्स में छोटे एक्सॉन्स होते हैं और इंफॉर्मेशन के लोकल प्रोसेस में शामिल होते हैं, जबकि अदर्स में लंबे एक्सॉन्स होते हैं जो सीएनएस में बड़ी दूरी तक फैले होते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग में, मेमोरी और लर्निंग के साथ साथ नर्वस सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस में इंटरन्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट के रेगुलेशंस में भी शामिल होते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग। तो ओवरऑल सीएनएस में इंफॉर्मेशन के इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग के लिए इंटरन्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट हैं और उनके डिसफंक्शन से डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो सकते हैं, जैसे एपिलेप्सी, सिजोफ्रेनिया और ऑटिज्म एक्सेट्रा। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपका सपोर्ट मुझे नया और यूजफुल कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।